अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह एक मशहूर बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। उनसे किसी ने पूछा कि आपने अपनी साबिक़ा ज़िंदगी से तौबा कैसे की? तो उन्होंने बताया कि मैं एक सिपाही था और शराब का बहुत शौकीन था, हर वक्त शराब के नशे में रहता। मैंने एक बांदी ख़रीदी, मुझे उससे बहुत मोहब्बत हो गई। उससे मेरे एक लड़की पैदा हुई, मुझे उससे भी बहुत मोहब्बत हो गई। जब वो उसकी एक आदत थी कि जब भी मैं शराब पीने के लिए गिलास मुंह की तरफ करता तो वो अपने हाथ से उसको घिरा देती। वो सारी मेरे कपड़ों पर घिर जाती, लेकिन मोहब्बत की वजह से मुझे उस पर गुस्सा नहीं आता था। वो बड़ी हो गई। जब वो 2 साल की हुई तो उसका इंतकाल हो गया। उसके इंतकाल से मुझे बहुत सदमा पहुंचा और मैं बहुत ज़्यादा सदमे में चला गया। एक रात 15 शाबान की रात थी और मैं शराब के नशे में इतना धुत था कि मैंने इशा की नमाज भी नहीं पढ़ी और मैं सो गया। जब मैं सोया तो मैंने ख्वाब देखा कि क़यामत कायम हो गई और लोग कब्रों से निकलकर मैदान महशर की तरफ भाग रहे हैं। जब मैंने अपने पीछे मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ा अज़दहा मेरे पीछे भाग रहा था और मैंने जब उसको देखा तो उसके खौफ से मैंने और ज़्यादा तेज़ दौड़ना शुरू किया। दौड़ते 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 आगे मैंने देखा एक सफ़ेद बारिश बुज़ुर्ग खड़े हैं और मैंने उनसे कहा कि मेरी मदद कीजिए। उन्होंने कहा, बेटा मैं बहुत कमज़ोर हूँ, ये अज़दहा बहुत ताकतवर है, तुम सामने उस पहाड़ी पर चढ़ जाओ। जब मैं उस पहाड़ी पर चढ़ा तो मैंने क्या देखा कि वहाँ आग ही आग है और लोग उसमें घिर रहे हैं। एक फ़रिश्ते ने आवाज़ दी कि ये इन जहन्नमी लोगों में से नहीं है। तो मैं फ़ौरन उस पहाड़ी से नीचे उतरा। फिर मुझे वही दोबारा बुज़ुर्ग मिले। मैंने उनसे कहा, बाबा जी मेरी मदद करें। वो रोने लगे। कहा, बेटा मैं बहुत ज़ईफ़ हूँ, ये बहुत ताकतवर है, वो सामने दूसरी पहाड़ी है, तुम उस पर चढ़ जाओ, शायद वहाँ तुम्हारी कोई मदद हो सके। तो वो फरमाते हैं, मैं जल्दी जल्दी उस पहाड़ी पर चढ़ा। तो जब मैं उस पहाड़ी पर चढ़ गया तो मैंने क्या देखा कि वहाँ पर खिड़कियाँ हैं और खिड़कियों पर पर्दे पड़े हुए हैं और उनके अंदर से बच्चे बाहर निकल रहे हैं। और मैंने देखा कि मेरी वही 2 साला बच्ची भी वहाँ से निकल रही है। जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो भाग कर आगे आई और एक हाथ से उसने मुझे पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसने अज़दहे को पीछे किया और मेरी गोद में बैठ गई और मेरी थोड़ी पर हाथ रख कर रोने लगी। और मैंने कहा, बेटा ये सब बच्चे कौन हैं? उसने कहा कि हम सब मुसलमानों की औलाद हैं, हम सब अमानते हैं, क़यामत के दिन हम आप लोगों की सिफारिश करेंगे। मैंने कहा, बेटा ये अज़दहा कौन है? कहा, बाबा ये आपके गुनाह हैं, आपने इन गुनाहों को इतना बड़ा कर दिया है, इतना मजबूत कर दिया है कि ये आपको जहन्नुम की तरफ लेकर जा रहे हैं। मैंने कहा, वो सफ़ेद बारिश बुज़ुर्ग कौन है? तो उसने कहा, बाबा वो आपकी नेकियां हैं जो कि बहुत थोड़ी हैं और बहुत कमज़ोर हैं, इसलिए वो आपकी मदद नहीं कर सके। तो फिर उसने कुरान पाक की आयत पढ़ी, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़ला मिनल हक़। अल्लाह फरमाते हैं, क्या ईमान वालों पर अब भी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र के लिए और जो हक़ उन पर नाजिल हुआ उसके लिए झुक जाएं? क्या ईमान वालों पर अब भी ये वक्त नहीं आया कि ये सब कुछ देखकर, ये सारा माहौल, ये सारे हालात देखकर, ये कोरोना वायरस और ये मस्जिदों का बंद हो जाना और ये सारे कारोबार का सारी दुनिया का बंद हो जाना, ये सारे हालात देखकर क्या ईमान वालों पर अब भी वो वक्त नहीं आया कि ईमान वाले अल्लाह को राज़ी करने की फ़िक्र करें और जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने की फ़िक्र करें? क्या ईमान वालों पर अब भी वक्त नहीं आया कि गुनाहों को छोड़ दें? क्या ईमान वालों पर अब भी वक्त नहीं आया कि बदनज़री छोड़कर नज़रों में हया पैदा करें? क्या ईमान वालों पर अब भी वो वक्त नहीं आया कि बेहयाई छोड़ दें और पाक दामनी पैदा करें? क्या अब भी वो वक्त नहीं आया कि ज़िना छोड़ दें, शराब छोड़ दें, अल्लाह की नाफरमानी छोड़ दें, झूठ छोड़ दें, धोखा छोड़ दें और ज़ख़ीरा अंदोज़ी छोड़ दें और माँ बाप को तंग करना छोड़ दें, माँ बाप की नाफरमानी छोड़ दें और धोखा देना छोड़ दें और सूद खोरी छोड़ दें और सूद का लेन देन छोड़ दें? क्या मुसलमानों पर, क्या ईमान वालों पर अब भी वो वक्त नहीं आया? मेरे भाइयों, अगर अब भी वो वक्त नहीं आया तो कब आएगा? अल्लाह की नाराज़गी है। अल्लाह ने हमें अपने घरों से दूर कर दिया। हाँ, ईमान वालों,
اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو، کیا اب بھی تمہارے اوپر وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل میرے ذکر کے لیے جھک جائیں؟ ہاں، میرے ذکر کے لیے جھک جائیں، آؤ میرے بھائیو جھک جائیں۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی اور اس منظر کی، اس کی اتنی دہشت میرے اوپر سوار تھی کہ میں نے فوراً توبہ کی اور اللہ کے حضور بہت رویا، اور میں نے اپنی پچھلی گناہوں والی ساری زندگی چھوڑ دی، اور میں نے گناہوں والی زندگی چھوڑ کر اللہ کی راہ لی، اللہ کے راستے پر میں نے چلنا شروع کیا، اور میں اللہ کے راستے پر چلتے آج اس مقام تک پہنچ گیا۔ ہم بھی نیت کریں میرے بھائیوں، ہم بھی نیت کریں، اپنی گناہوں والی اپنی سابقہ زندگی چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل پڑیں، اللہ کے راستے پر چلنے والے بن جائیں، توبہ کرنے والے بن جائیں، اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔